गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री की सीरीज में आज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पूरी रसायन विज्ञान के अंतर्गत आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं सिखा कर देगा। आज हम वो पढ़ने वाले हैं। आप देखो, जनरली 30 तक के परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना सीख लेते हैं। 30 तक के आहवाऊ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख लेते हैं, लेकिन काफी एग्जामों में मैंने देखा है कभी 35 परमाणु क्रमांक वाले तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में या उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कभी जो स्कैंडियम होता है उससे संबंधित, जिंक से संबंधित, जिंक के आगे के भी तत्व होते हैं उनसे संबंधित, ब्रोमीन का 80 परमाणु क्रमांक होता है भाई, तो इसका एक बार स्थान पूछ लिया गया था। तो आप इतने भारी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से नहीं लिख सकते। सही है, हम देखो जानते हैं भाई कि 1s2 2s2 करके लिख लेते हैं आसानी से, लेकिन 80 तक के याद करना कोई आसान बात नहीं है और याद करके फिर आगे तक याद रखना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें भाई। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट को इन चीजों का लाभ मिल सके। आप हमारे इस चैनल पर अगर केमिस्ट्री एक बार पढ़ लेंगे तो किसी भी बुक को मार्केट से ले आना भाई, उसमें संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे बचकर नहीं जाएगा। मैं सारे प्रैक्टिस सेट देख रहा हूं, सारी किताबों को देख रहा हूं, जो भी चीज बन सकती है मैं सारी चीज आपको करा रहा हूं। देखते हैं, देखो आप हेडिंग लिखें भारी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना। भारी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना मैं आपको समझाता हूं और समझने की कोशिश करना। देखो, रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि देखो जनरली हम क्या देखते हैं 30 तक 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख जाता है। कैसे? अगर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देखो बिल्कुल ध्यान से आप देखें जरा, तो 2 4 और 6 10 और 10 20 और 10 30 10 20, यानी कि ये कितने हो गए भाई 20 और ये हो गए 30। तो टोटल आपका 30 तक का परमाणु क्रमांक आपने याद कर लिया होगा। अगर ये भी आपने याद नहीं करे हैं तो बहुत ही गलत बात है भाई, आप इन्हें तैयार करें। अब इसी से हम बड़े तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझेंगे। एक क्रम आपको समझना है बस, और कुछ नहीं करना। आप ध्यान से देखें कि अगर हम इसे देख पा रहे हैं भाई, तो 2 बार s ऑर्बिटल आ रहा है, 2 बार s ऑर्बिटल, क्योंकि आप जानते हैं ऑर्बिटल कितने होते हैं 4, s p d f। तो इनका जो क्रम लगा हुआ है वही हमें देखना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। यानी कि 2 बार क्या आ रहा है आपका s ऑर्बिटल, क्लियर है। उसके बाद p और s एक साथ आ रहे हैं, उसके बाद p और s, यानी कि 2 बार ps 2 बार, पहली बार ये आ गया और दूसरी बार ps। तो आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, यानी कि 2 बार केवल s को लिखना है और 2 बार ps को। उल्टे चल रहे हैं हम, कैसे चल रहे हैं भाई उल्टे। 2 बार हमें क्या लिखना है ps। अब जरा ध्यान से देखें अगर 2 बार s है, फिर 2 बार ps है, फिर 2 बार क्या आएगा dps, यही तो सीक्वेंस बनना होगा। और देखो d दे रखा है आपको। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमें बड़े तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए सब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ध्यान से देखें जरा, अगर 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें हम तो हमें एक चीज समझ में आती है, 2 बार इसमें सबसे पहले s ऑर्बिटल को लिखा गया है, क्लियर है भाई। उसके बाद 2 बार ps, यानी कि उल्टे चल रहे हैं हम, ps, फिर दूसरी बार ps, इसके बाद तीसरी बार क्या लिखा जाएगा भाई d के साथ, यानी कि dps, एक बार लिख गया dps 2 बार। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर fdps fdps, तो यही करना है हमें। 2 बार हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई dps और फिर 2 बार क्या लिखना पड़ेगा हमें fdps, और बस इसी से काम चल जाएगा। अब आपको ये कंफ्यूजन होगी भाई कि इसमें ये 1 2 3 कैसे लिखेंगे, ये जो मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं कि कौन सा ऑर्बिटल कौन से कोष में है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो बिल्कुल समस्या नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, आपको बस s ऑर्बिटल का याद रखना है।
सबसे पहले आप देखें एस ऑर्बिटल, तो पहला एस ऑर्बिटल पहले कोष में होगा तो बना गया। इसके बाद एक ऑर्बिटल, एक कोष में एक ही एस ऑर्बिटल हो सकता है, एक कोष में एक ही एस ऑर्बिटल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले कोष में 2 एस ऑर्बिटल आ जाएं, तीसरे वाले में 3 एस ऑर्बिटल, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसी को हम देख रहे हैं, देखो पहले वाले पर 1 है, दूसरे वाले पर 2, तीसरे वाले पर 3, चौथे वाले पर 4। मतलब जैसे जैसे एस में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, गिनती आगे को बढ़ रही है। पहले वाले के लिए 1 लिखा, दूसरे वाले के आगे दूसरे कोष का है ये, तीसरा वाला तीसरे कोष का है और चौथा वाला चौथे कोष का है। क्लियर है। अब बाकी तत्वों की कैसे देखनी है आप, सॉरी बाकी ऑर्बिटलों में कैसे देखना है कि कौन सी मुख्य क्वांटम संख्या आएगी। अब आप ध्यान से देखें जरा, पहला, उसके बाद एस, दूसरा वाला, सही है, इसके बाद तीसरा वाला। तो हमारा बीच में पी छूट गया भाई, हमारा बीच में पी ऑर्बिटल छूट गया। अब आपको करना क्या है, देखो जब पीछे को आएंगे तो एक संख्या घटा देनी है, जितनी जो जिस कोष का एस ऑर्बिटल होगा उसमें से एक घटा देना है। जैसे देखो जरा ध्यान से, तीसरे कोष का एस ऑर्बिटल है तो इससे पीछे पी अगर छूट गया है तो वो दूसरे कोष का होगा, एक घटा देना बस, और कुछ नहीं करना। इसके बाद चौथा वाला देखेंगे 4, तो ये चौथे कोष का एस ऑर्बिटल है, बीच में पी छोड़ा आपने, केवल पहले एस को ही लिखना है, बचे हुए बाद में लिखने हैं हमें। फिर पी, चौथे से एक कम करो, तीसरा, इसी प्रकार से ये आएगा। इतनी देखो, ये कई बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है भाई। अब मैं एक बार आपको लिखकर दिखाता हूं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार हम समझेंगे, और मैं ये गारंटी से कहता हूं कि तीसरी बार में आप जरूर सीख जाएंगे भाई। देखते हैं, देखो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो देखेंगे, देखो हमने क्या समझने की कोशिश की भाई, हमने ये समझने की कोशिश की कि एस, पी, डी और एफ ये 4 ऑर्बिटल होते हैं। सबसे पहले 2 बार हमें एस को लिखना होता है, फिर 2 बार हमें पी को लिखना होता है, फिर 2 बार हमें डीपीएस को लिखना होता है, फिर 2 बार हमें एफडीपीएस को लिखना होता है। तो बिल्कुल यही सीक्वेंस लेकर चल रहा हूं, सही है। सबसे पहले ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हम देखते हैं। 2 बार मैंने एस को लिखा, 2 बार मैंने एस को लिखा, फिर 2 बार पीएस पीएस, तो 2 बार पीएस पीएस। क्लियर है भाई, एक बार एस, एक बार एस, 2 बार पीएस पीएस, इसके बाद डीपीएस डीपीएस, तो एक डी पी एस। दूसरा वाला देखो नीचे लिख देता हूं, उधर आएगा नहीं, डी पी एस। क्लियर है, 2 बार डीपीएस हो गया भाई, डीपीएस डीपीएस। इसके बाद अब कहां से स्टार्ट करेंगे, एफ डी पी एस, तो एफ डी पी एस, और यहां तक ही आपका काम चल जाएगा। इससे आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो एक बार डीपीएस हो गया, दूसरी बार एफ डी पी एस। देखो मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं भाई ताकि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आए, आपको इतने भारी लिखने नहीं पड़ेंगे। बाई चांस एक आध क्वेश्चन आता है और अगर वही आपका हिट हो गया, आप हजारों से आगे निकल जाएंगे, आप एग्जाम की लाइन में हजारों से आगे निकल जाएंगे। देखेंगे, देखो ये तो हमारा क्रम लिख गया भाई। अब मुख्य क्वांटम संख्या कैसे लिखनी है देखेंगे। पहले वाला एस ऑर्बिटल पहले कोष का होगा, क्लियर। दूसरा वाला एस ऑर्बिटल दूसरे कोष का होगा, तीसरा वाला एस ऑर्बिटल तीसरे कोष का। तो देखो जब पहला लिखा तो कोई नहीं छूटा बीच में, दूसरा लिखा कोई नहीं छूटा, लेकिन तीसरे कोष के एस ऑर्बिटल से पीछे एक छूट रहा है, सही है। तो एक कम कर दो बस, 3 से एक कम करो 2, यानी कि ये दूसरे कोष का पी ऑर्बिटल होगा। तीसरे एस ऑर्बिटल के बाद चौथा देखो, और इससे पीछे भी पी छूट रहा है, तो फिर एक कम कर दो, कितना आ जाएगा भाई 3। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे चौथे के बाद पांचवा आएगा आपका, पांचवा एस ऑर्बिटल, और अब पीछे 2 छूट गए भाई, तो आपको कुछ नहीं करना, एक एक करके कम करते रहना। 5 से कम कितने होते हैं 4, और 4 से कम कितने होते हैं 3, 4 से कम कितने होते हैं 3, बस सीक्वेंस करना है। इसके बाद देखो 5वें कोष का एस ऑर्बिटल हो गया, अब 6ठे कोष का होगा ये 6, इससे पीछे फिर डीपी छूट गया भाई, तो फिर कम करते चले जाओ 5 और ये 4, 5 और 4, फिर आगे को बढ़ेंगे। देखो 6ठे के बाद कौन सा आएगा भाई 7वां, कौन सा आएगा 7वां, तो लिखो जरा 7वां
पीछे को आने जरा, 7 से 1 कम करो 6, 6 से 1 कम करो 5, 5 से 1 कम करो 4। और शायद आपको ये लिखने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा तत्व अभी तक खोजा ही नहीं गया है भाई, सही है। क्योंकि देखो 7 में कोष से ज्यादा कोष हो सकते हैं क्या? अरे मैक्सिमम मुख्य क्वांटम संख्या क्या बता रही थी? आवर्त संख्या। मैक्सिमम आवर्त कितने थे? 7। तो 7 से ज्यादा आवर्त हो सकते हैं। जैसे 7 के बाद में 8 लिख रहा हूं, देखो क्या 8 आवर्त हैं? आप खुद ही बताइए, नहीं है भाई। और इससे कम करेंगे 7, 6, 5, तो ये वाले हो सकते हैं। 8वां आवर्त आवर्त सारणी में है ही नहीं, तो S 8 हो ही नहीं सकते भाई। क्लियर है? ये सीक्वेंस आएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन आपसे भरने आते हैं, 2 S में आते हैं, 2 S में P में 6 आते हैं, इसमें 2 आते हैं, P में 6 आते हैं, S में आप जानते हैं 2 आते हैं, D में आप जानते हैं 10 आते हैं, P में आप 6 जानते हैं भाई, S में कितने जानते हैं? 2, और D में कितने जानते हैं? 10, P में कितने जानते हैं? 6, S में 2, F में 14, D में 10, P में 6, S में 2, F में 14, D में 10 और P में 6। तो ये हो गया आपका ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। ये क्या है? ऊर्जा का, परमाणु ऑर्बिटल की ऊर्जा का बढ़ता क्रम। अरे आप ने यही तो सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं। निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल में सबसे निम्न ऊर्जा होगी इसकी, तो सबसे पहले इसमें, फिर इससे ज्यादा इसकी, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर इससे। तो जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती रहती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन उनमें प्रवेश करते रहते हैं। तो ये सीक्वेंस है। अब मैं 2-4 तत्वों के आपको लिखकर दिखाता हूं, आपका जो भ्रम है वो बिल्कुल बदल जाएगा भाई, कि बड़े तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आसान नहीं है। तो मैं इसे रफ करता हूं, एक बार और लिखकर दिखाता हूं, फिर तत्वों के लिखते हैं भाई। क्लियर है? अब तो चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर देखो एक बार लिखते हैं, और जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपके, सही है। देखो हमें करना क्या था, बड़े तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमें 2 बार S को लिखना था भाई, S S, उसके बाद 2 बार P को लिखना था, PS PS, उसके बाद 2 बार DPS को लिखना था, DPS DPS, सही है। फिर F से शुरू कर रहे थे, F DPS F DP, और S मैंने बताया 8वें नंबर का आएगा ही नहीं, तो इसे लिखना बेकार है भाई, क्योंकि 8 कोष यानी कि 8 आवर्त होते ही नहीं है। क्लियर है? फिर दोबारा लिख रहे हैं, मुख्य क्वांटम संख्या लिखने का क्या तरीका अपनाया हमने? पहले वाले कोष का s ऑर्बिटल, और इसके बाद दूसरा, बीच में कोई नहीं बचा, सीक्वेंस है बिल्कुल। इसके बाद तीसरे कोष का, सही है भाई, एक बीच में बच गया तो एक कम कर दो पीछे से, सही है भाई। इसके बाद तीसरे के बाद चौथा, पीछे को आएंगे एक कम कर दे भाई 3, चौथे के बाद 5वां, फिर पीछे को आओ, देखो 2 बचे, 4, और उसके बाद 3। इसके बाद देखेंगे, देखो 5वें के बाद 6वें में हम देख रहे हैं, सही है। पीछे को आओ जरा, 5 और फिर 4। आप अपनी कॉपी में भी लिख लेना, आप अपने साथ लिखते रहना भाई, और बाद में चेक कर लेना। देखो 6 के बाद ये 7वां आ गया, पीछे 3 बचे हैं, तो तीनों को क्रम से लिख दो आप, 7 से कम 6, 6 से कम 5, 5 से कम 4। क्लियर है? फिर इसके बाद में S जो होगा वो 8वां होगा, तो ये कौन सा होगा? 7, 6 और 5, तो ये है नहीं, तो इसलिए हमने रफ कर दिया। अब आप देख सकते हैं कितना आसान है लिखना, बस आपको एक बार समझना था। अब भारी भारी तत्वों के मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। क्लियर है भाई? देखते हैं, देखो सबसे पहले क्षार धातुओं को हम देखते हैं भाई, क्षार धातुओं को। देखो क्षार धातुएं कौन कौन सी हैं? क्षार धातु हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये तत्व हैं। और इनका परमाणु क्रमांक आप कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान तरीका है, देखो सब चीज के मैं आसान तरीके बता रहा हूं आपको। हाइड्रोजन का आप जानते हैं भाई 1 होता है, क्लियर है। लिथियम का आप जानते हैं 3 होता है, क्लियर है। सोडियम का आप जानते हैं 11 होता है, पोटेशियम का आप जानते हैं 19 होता है, क्लियर है। अब देखो एक मैजिक नंबर होता है,
यानी कि जादुई संख्याएं, जादुई संख्याएं, और इनसे किसी भी वर्ग के तत्वों के, इन जादुई संख्याओं से किसी भी वर्ग के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल आसानी से, सॉरी, परमाणु क्रमांक बिल्कुल आसानी से लिखे जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे 2,8,8, 18,18, 32, 32, ये है जादुई संख्याएं। बिल्कुल वही क्रमांक है जैसे कोषों में बढ़ती हुई संख्या क्या आती है, सबसे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद 8, उसके बाद 18 और उसके बाद 32। तो बस 2-2 बार कर दिए मैंने ये, बस 2-2 बार, 2, उसके बाद 2 बार 8, 2 बार 18, 2 बार 32। अरे कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही तो थी मैक्सिमम, के कोष में 2 आ पा रहे थे, एल, एम में 18 और एन में 32, तो उनको ही 2 बार लिख दिया मैंने। अब देखो इनका यूज कैसे करेंगे हम, जरा ध्यान से देखो, 1 से कितने हो रहे हैं भाई, 3, कितने बढ़ गए, 2, क्लियर है। यानी कि पहली वाली संख्या जोड़ी है हमने, तब दूसरे वाले तत्व का आया है। 3 से कितने हो गए, देखो जरा ध्यान से, 11, यानी कि कितने जुड़ गए, 8, यानी कि अब दूसरी संख्या जुड़ी है, क्लियर है। 11 से कितने हो गए, 19, यानी कि कितने जुड़ गए, 8, यानी कि अब कौन सी संख्या जुड़ी है, 8। अब ये वाला नहीं पता आपको तो खुद देख सकते हैं भाई, सबसे पहले ये जुड़ा, उसके बाद ये जुड़ा, उसके बाद ये, अब कौन सा जुड़ने वाला है, 18। तो आप 18 जोड़ दें, नहीं क्या समस्या है, आप कितने जोड़ देंगे, 18, 9, 8, 17 का 7, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि रूबिडियम का कितना होता है, 37। अगला देखेंगे 18 हो गया, फिर कितना जोड़ेंगे भाई, 18, फिर इसमें 18 जोड़ दें आप, 18 जोड़ना भाई कितना होगा, 8 और 7 15, 15 का 5, 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5, यानी कि सीजियम का कितना परमाणु क्रमांक होता है, 55, 55। इसके बाद देखो फ्रांसियम, फ्रांसियम को आप देखेंगे बहुत ध्यान से, तो 18 हमने ये वाले भी जोड़ दिए, अब कितने जुड़ने वाले हैं भाई, 32, तो 32 ऐड कर लो, 5 और 2 7, 5 और 3 8, यानी कि 87। फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 87। अब तो कोई समस्या नहीं है भाई, तो पहले इन्हें लिखते हैं फिर अगले देखेंगे, क्लियर है भाई। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं सबसे पहले, तो ऊपर वाले के तो लिखने की जरूरत है नहीं, 19 से आगे का ये तो सब सिखा दिए मैंने आपको। 19 से आगे के देखते हैं कि 37, यानी कि रूबिडियम 37, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे, तो हम जानते हैं 30 तक तो हम जानते हैं भाई, तो उसी प्रकार से लिखो जैसे पहले हमने लिखा था। तो 2 बार एस, 2 बार पी एस, 2 बार पी एस और 2 बार डी पी एस, 2 बार डी पी एस, क्लियर है। आप जानते हैं इस डी तक, पहले वाले डी तक कितने हो जाते हैं भाई, ये तो अब रट लो, पहले वाले डी तक 30 हो जाते हैं, पहले वाले डी ऑर्बिटल तक कितने हो जाते हैं, 30। आपको करने कितने हैं, 37, यानी कि 30 के बाद पी में कितने आ जाते हैं, 6, और बचा हुआ एक किस में आ जाएगा, एस में, यानी कि इससे ज्यादा लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। अभी देखो क्रम से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं तो आप एक साथ पूरा भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं, बाद में रब कर देना, काट देना, कुछ भी कर देना। तो इनकी परमाणु संख्या यानी कि इनकी जो क्वांटम संख्या है वो लिख लेते हैं भाई हम, जैसे पहले वाले में 1, दूसरे के लिए 2, तीसरा वाला तीसरे कोष में होगा, उससे पहले 2 आ जाएगा। अब तो क्लियर हो रहा है। 3 के बाद 4, फिर ये 3 आ जाएगा, 4 के बाद 5 4 3, क्लियर है भाई। अब आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 2 6 2 6 2 10 और 6 और 1, क्लियर है। आप देख सकते हैं, देखो यहां तक 10 हो गए, 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18 और 2 20, 20 और 10 30, 6 36 और 1 37। तो किसका लिख गया, ये रूबिडियम का, और आपको पता भी नहीं चला, इतना हल्का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लियर है। अगला लिखकर दिखाता हूं मैं 55 का। 55 क्या है भाई, सीजियम। 55 क्या है, सीजियम। तो 55 का लिखते हैं, देखो किस प्रकार से, फिर वही क्रम अपनाओ,
2 बार एस, 2 बार पी एस, 2 बार पी एस, 2 बार डी पी एस, 2 बार डी पी एस, और यहीं तक पूरा हो जाएगा, यहीं तक पूरा हो जाएगा। कैसे? देखो यहां तक 37 हो रहे थे, 37 10 47, 37 10 47, और एक यहां पर ज्यादा आएगा 48 और 6, 48 और 6 कितने होते हैं 54, और एक 55, तो 55 ही तो भरने थे। नहीं तो आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। देखते हैं, देखो यहां पर एक पहले कोष का होगा, ये दूसरे कोष का, ये तीसरे कोष का, पीछे को एक कम कर देंगे भाई, पीछे को एक कम, तीसरे के बाद चौथे कोष का, इससे एक कम करो 3, चौथे के बाद पांचवें कोष का, फिर कम करो 5 से पहले 4 और 4 से पहले 3, 5 से पहले 4 और पहले 3, 5 के बाद 6 और उससे पहले 5, उससे पहले 4, तो ये हो गया। आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसमें 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 1, आप काउंट कर लें, देखो एक बार 2 4 6 10, 2 12 और 6 18, 2 20 और 10 30, 6 36 38, 10 48 और 6 54 और एक 55। अरे 55 ही तो लिखने थे, तो हो गया। तो देखो कितना आसान है। और भी भारी तत्व का लिखकर दिखाता हूं मैं, फ्रांसियम का 87, फ्रांसियम का 87 देखते हैं। देखो 87 फ्रांसियम कैसे लिखेंगे भाई, आप देखें जरा ध्यान से, देखो S फिर S, 2 बार पी एस, सही है, उसके बाद डी पी एस, डी पी एस, क्लियर है भाई। इसके बाद एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, तो यहां तक पूरे हो जाएंगे भाई हमारे। चाहे हम लिखकर देख लेते हैं, देखो आप मुख्य क्वांटम संख्या लिखवाएं पहले। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी, देखो 1 2, इसके बाद 3, 3 से 1 कम करो 2, 3 के बाद 4, 4 से 1 कम करो 3, 4 के बाद कितनी आएगी 5, तो 5, 5 से 1 कम करो 4 और 3, ये देखेंगे 5 के बाद 6, 5 6 5, ये 4 देखेंगे, 6 के बाद 7 6 5 और 4। अब तो क्लियर है भाई। देखेंगे, देखो आप इनमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14 10 6 1। आप काउंट करके देखें जल्दी से, देखो 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30, क्लियर है। 36 38 48 54 56 56 और 4 60 70 80 और 6 86 और 1 87, था कितना 87। अब तो क्लियर है, क्या कोई समस्या है आपको? अरे परमाणु क्रमांक लिखने में क्या कोई समस्या है? नहीं है भाई, आसानी से समझ में आ रहा है। एक दो तत्वों के और सिखाता हूं मैं आपको, देखो जैसे अक्रिय गैसों के देखते हैं, देखो सही है। जैसे अक्रिय गैसों में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडान, ये प्रमुख तत्व हैं, सही है। तो इन्हीं का लिख रहे हैं। देखो पहले तो आपको परमाणु क्रमांक पता हो और मैजिक नंबर की सहायता से हम लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। शुरू के 3 तत्वों के तो आपको पता ही है भाई। देखो हीलियम का कितना होता है 2, नियॉन का 10, अरे आप जानते हैं। आर्गन का कितना होता है 18, तो आप देख लो कितने जुड़ रहे हैं 2 से 10, यानी कि कितने जुड़ रहे हैं 8, 10 से 18 यानी कि कितने जुड़ रहे हैं 8, कितने जुड़ रहे हैं 8। और मैजिक नंबर क्या था 2, 8 8 18 18 32 32, अरे यही तो थे भाई। तो देखो 2 तो इसमें है ही नहीं, सही है। 8 हो गया, 8 हो गया। अब क्या आने वाला है भाई 18, अब कौन सा जुड़ने वाला है 18,
तो आप देख सकते हैं 18 जोड़े जरा इसमें, 18 और 18 36, सही है। फिर कितने जुड़ने वाले हैं, फिर 18, तो फिर 18 जोड़ दो, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ये हो गए। अब इसके बाद क्या जुड़ेगा आपका 32, आप 32 जोड़ सकते हैं, देखो कितना जोड़ सकते हैं, 32 जोड़ सकते हैं। तो आप देखें जरा करके इसे, कितना हो गया भाई, 4 और 2 6 और 5 और 3 8, तो क्लियर है भाई। यानी कि आपने अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक तो निकाल लिए। अब हम इनका देखते हैं भाई लिखकर, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो। देखो 18 तक के तो मैं लिखने सिखा चुका हूं आपको, 18 तक के लिखने सिखा चुका हूं। अब देखते हैं हम क्रिप्टॉन 36, हम देखते हैं जीनॉन 54, हम देखते हैं रेडान 86। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं क्रिप्टॉन, कितना है भाई 36, कितना है 36, लिखें जरा। फिर वही टेक्निक अपनाओ, एस, फिर एस, पी एस, पी एस, अरे 2 बार एस, 2 बार पी एस और 2 बार डी पी एस, और यहां तक पूरे होने चाहिए, नहीं तो और लिख लेंगे। देखो जरा, सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 3, 3 से एक पीछे को आओ 2, 3 के बाद कितनी आएगी भाई 4, 4 से एक कम करो 3, 4 के बाद कितनी आएगी 5, कितनी हो गई भाई 5 हो गई, 5 से एक कम करो 4 और 4 से एक कम करो 3, तो ये है तक। क्लियर है, आप लिखकर देख सकते हैं कितने हो रहे हैं। आपको पहले ही समझा चुका हूं मैं, यहां तक 30 होते हैं, अरे 3D तक कितने हो जाते हैं 30, उसके बाद ऐड कर लो 30 और 3 पी में कितने आ जाते हैं 6, तो देखो 6 तो वैसे ही यहां तक हो गया। एस लिखने की आपको जरूरत भी नहीं है भाई इसमें, तो इसमें एस लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप भर दें 2 2 6 2 6 2 और डी में कितने आएंगे 10 और 6 36, अरे 3D तक याद हो गए, 10 30 होते हैं, नहीं तो ऐड कर लो 6 और 4 10 और 10 20 और 10 30 और 30 और 6 36, यानी कि 5s आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा। अब क्लियर है, सही है भाई। अगला देखें, अगला जीनोन का 54, जीनोन का 54 देखें आप, जीनोन का 54, तो फिर वही टेक्निक अपनाएं आप, वही टेक्निक अपनाएं भाई। क्या होगा देखो, ध्यान से देखो जरा, 2 बार एस, 2 बार पी एस और पी एस, फिर डीपीएस, डीपीएस, फिर डीपीएस। क्लियर है, पहला वाला पी में आया था तो इसमें भी एस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था एक वर्ग में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता के आधार पर रखा गया, जैसा पहले वाले का होगा वैसे ही नीचे वालों का होगा। यानी कि पिछले वाले में पी में 6 आए थे तो इसमें भी क्या होंगे, पी में 6 ही होंगे, चाहे काउंट करके देख लेना आप। पहले इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, देखो पहले इनकी मुख्य क्वांटम संख्या लिखवाओ, 1 2 3 2, 3 के बाद कितना हो गया 4, 4 से कम 3, 4 के बाद कितना आएगा भाई 5, 5 से कम करो 4 और 3। क्लियर है, 5 के बाद अगले वाले एस में कितना आना था 6, 6 से पहले 5 और 4, तो ये तो हमें चाहिए भी नहीं। आप इलेक्ट्रॉन भर के देख लें, 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 और 6। क्लियर है भाई, आप काउंट करो जरा, 3D तक कितने हो जाते हैं 30, अरे 3D तक कितने होते हैं 30, 6 36 38 48, कितने हो गए 48 और 6 54, 48 और 6 54, और कितना लिखना था हमें 54 ही तो लिखना था। अब तो क्लियर है, आप किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं, कहीं भी कंफ्यूजन तो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए भाई। तो देखते हैं, देखो अब इन तत्वों को हम, सही है भाई, तो देखेंगे, लिखो जरा। अब आप एक हेडिंग लिखें, आपको एक हेडिंग लिखना है भाई कि भारी तत्वों की आवर्त सारणी में, लिखो भारी तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना, भारी
तत्वों की आवर्त सारणी में विवेचना। सही है, ये लिख रहे हैं, देखो क्लियर है भाई। तो आप देख सकते हैं, देखो कौन सा तत्व ले, आपको बता देता हूं मैं। जैसे कोई भारी तत्व ले लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, देखो हैलोजनों में देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये होते हैं भाई। फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 17 और इसका 35। सही है भाई। और आगे को देखते हैं, देखो इन्हें आगे के देख लो भाई डायरेक्टली आप। सही है, 35 होता है इसका। 9 में कितने जुड़ रहे हैं यहाँ पर, अरे कितने जुड़े हैं, 9 8 17, कितने जुड़ रहे हैं 8, 9 8 17 और इसके बाद यहां पर जुड़ते हैं 18। अरे यही तो था 2 8 8 18 18 32। तो इसमें ये वाला 8 जुड़ चुका है, इसके बाद जुड़ेंगे 18, 18 और 17 कितने होते हैं 35। फिर 18 जुड़ने के बाद ये वाले 18 जुड़ेंगे, तो आप जोड़ सकते हैं, देखो फिर 18 जोड़ो, 35, 8 5 13 का 3, 8 और 5 13 का 3 और कितना बचा भाई 8 5 13 का 3, हाथ से लगा 1, 4 और 1 5, तो 53। कितना हो जाएगा 53। क्लियर है भाई। तो इसी का लिखकर देखते हैं, देखो ब्रोमीन का आपसे ये पूछा गया है, ब्रोमीन की आवर्त सारणी में स्थिति क्या होगी। तो हम ब्रोमीन को देख रहे हैं, आप जानते हैं भाई ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 35, कितना होता है 35। तो आप लिख सकते हैं, देखो 35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 बार S S P S P S। अगर देखो ये वाली क्लास आप देख रहे हैं और आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, तो पिछली 2 क्लासें जरूर देखें। अगर आप वो 2 क्लासें नहीं देखेंगे तो अब ये वाली चीज नहीं समझ में आएगी, क्योंकि पीछे हम उसकी ब्लॉक संख्या निकालनी, उसकी आवर्त संख्या निकालनी और उस तत्व की वर्ग संख्या निकालनी सीख चुके हैं। अब सबको मिक्स करके कर रहे हैं ये क्वेश्चन। तो पिछले दोनों लेक्चर देखें, यानी कि 89 क्लास है, 88 और 87 क्लासों में मैंने सारी चीजें बताई हैं कि आवर्त सारणी में किसी भी तत्व का स्थान कैसे निकालते हैं। सही है भाई। तो लिखते हैं, देखो S S P S P S, इसके बाद D P S। क्लियर है भाई। तो लिखना जरा इसे, तो 1 2 3, ये 2 आ जाएगा भाई, ये 4 3 और ये कितना आएगा 5 4 3। तो आप जानते हैं यहां तक कितने होते हैं 30 और बाकी के 5 किस में आ जाएंगे, अरे 35 ही तो करने हैं आपको, 5 किस में आ जाएंगे P। अब सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं किस ब्लॉक का तत्व है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में गया है ये बताओ, P ब्लॉक में। तो ये P ब्लॉक का तत्व है। अरे यही तो पढ़ा था हमने, किस ब्लॉक का तत्व है P ब्लॉक का। अब हम देख रहे हैं किसकी आवर्त संख्या क्या है, आवर्त संख्या। तो आवर्त संख्या कैसे निकाल रहे थे कि अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या, अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या उसकी आवर्त संख्या होती है। देखो जरा, मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 3 4, 4 ही है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी है 4, तो इसकी आवर्त संख्या क्या हो जाएगी 4। यानी कि ब्रोमीन को कौन से में रखा गया है 4 में। क्लियर है भाई। अब वर्ग संख्या निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं भाई वर्ग संख्या। और वर्ग संख्या आप अपने रजिस्टर के पिछले पेज को पलट कर देखें, आपने सीख रखी है अगर कोई तत्व P ब्लॉक का है तो उसकी आवर्त संख्या बाहर वाले कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस 10, बाहर वाले कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस 10 उसकी वर्ग संख्या होती है। तो बाहर वाला कोष कौन सा होगा, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो देखो ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा कोष हो गया और ये तीसरा कोष, तीसरे में Sp है, Pb है और Db, तो ये तीसरा कोष हो गया। चौथा कोष कौन सा है, S और P है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हैं हमने, देखो ये इलेक्ट्रॉन भर गए भाई, ये इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं बाह्यतम कोष ये है हमारे पास 4p5, तो S में कितने हैं 2 और P में कितने हैं 5,
टोटल 7 और कितने जोड़ते हैं 10, टोटल कितना हो गया 17। यानी कि कौन से वर्ग का तत्व है 17वें वर्ग का। या फिर इसे 7th लिख सकते हैं या नहीं ये बताओ। अरे 7th लिख सकते हैं, क्लियर है। तो यही तो हमने पहले सीखा था। और देखो एक दो और देखता हूं मैं। जैसे अभी हमने क्षारीय मृदा धातु देखी, जैसे क्षारीय मृदा धातु देखी, तो क्षारीय मृदा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखे भाई, परमाणु क्रमांक हमने लिखे क्षारीय मृदा धातुओं के। तो लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, 1 3 11, ये कितना था भाई 19, और ये 35, सॉरी ये कितना होगा 37, सही है। ये 55 और ये कितना होगा 87। अभी पीछे आप देख सकते हैं हमने लिखा था। इसके बाद होता है बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ये तत्व होते हैं, ये क्षारीय मृदा धातु। इनके परमाणु क्रमांक बस एक एक बढ़ जाएंगे अगला, यानी कि लिथियम के बाद बेरिलियम 4 होता है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम 12 होता है, 19 के बाद 20 कैल्शियम। तो क्या ये 38 नहीं होगा? अरे स्ट्रांसियम 38 होगा। और ये क्या है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। तो ये बेरियम है भाई, सही। ये कितना होगा 56, ये क्या होगा 88। रेडियम का कितना होगा 88। अब आपसे मान लो ये पूछा जा रहा है सीजियम, कि सीजियम को आवर्त सारणी में कहां रखा गया है। तो वैसे तो अब आप सीख चुके होंगे भाई, आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठे आवर्त में कौन से वर्ग में? पहले वर्ग में और एस ब्लॉक में। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम देखते हैं, सही है भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो इसका, सीजियम का 55, ये ऊपर लिख देता हूं देखो मैं, सीजियम का 55। और लिखना जरा किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि एस एस पी एस पी एस डी पी एस, ये होगा भाई। और डी पी एस, 2 बार डी पी एस। तो जरा लिखना इनकी मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 3 2 4 3, 4 के बाद क्या आ जाएगा 5, 5 से पहले 4 3, 5 के बाद 6 5 4, क्लियर है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भर लो, देखो 2, पहले काउंट कर लो, देखो कितने हो रहे हैं 3D तक कितने हो जाते हैं भाई 30। हमें कितने करने हैं 55। तो 30, 6 36 और 2 38 और 10 48 और 6 54 और 1 55, यानी कि यहां पर 55 होने वाले हैं हमारे। तो भरो जरा 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 1, ये हमने भर दिया भाई। अब आप देख सकते हैं आपको क्या क्या ज्ञात करना है भाई, हमें ज्ञात करना है मुख्य रूप से, हमें क्या क्या ज्ञात करना है भाई, उसकी ब्लॉक संख्या, ब्लॉक संख्या के बाद हमें क्या निकालना है, उसकी आवर्त संख्या, उसके बाद उसकी वर्ग संख्या, क्लियर है। तो देखते हैं, देखो ध्यान से, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है, एस ऑर्बिटल में, यानी कि एस ब्लॉक का है। अंतिम इलेक्ट्रॉन से ही तो देखते हैं भाई किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का, क्लियर है। इसके बाद वर्ग संख्या देखते हैं या आवर्त, तो कुछ भी देख सकते हैं, आवर्त संख्या। और आवर्त संख्या क्या होती है, अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या। तो अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या देख सकते हैं, देखो 3 4 3 5 4 5 6, तो 6 सबसे ज्यादा मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी कि किस आवर्त में रखा गया है इसे, 6वें आवर्त में। कौन से, 6वें। अगला देखते हैं, देखो वर्ग संख्या। और वर्ग संख्या मैंने बताई थी, जब एस ब्लॉक का तत्व होगा तो एस ब्लॉक में केवल 2 ही वर्ग हैं, पहले और दूसरे। तो एस ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी वर्ग संख्या होगी। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसे किस वर्ग में रखा गया होगा, पहले या प्रथम, या फिर इसे क्या लिखोगे आप, फर्स्ट ए। क्या लिखोगे भाई, फर्स्ट ए। तो इसे इतना ही करते हैं भाई। और कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और आप कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसा है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई, ताकि हर किसी को इन चीजों का लाभ मिल सके। पूरे YouTube पर इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा।
तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।